नमस्कार। आइए आज हम अंग्रेजी व्याकरण में आर्टिकल्स के बारे में सीखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं ए हम कंसोनेंट के पहले इस्तेमाल करते हैं और एन को वावल के पहले इस्तेमाल करते हैं। तो उसी के मुताबिक ए डॉग, ए मंकी, ए ऑनेस्ट मैन, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन यूनिवर्सिटी। लेकिन हमें ऑनेस्ट मैन के पहले ए के जगह पे एन इस्तेमाल करना है और यूनिवर्सिटी के पहले हम एन के जगह पे ए इस्तेमाल करना है। तो अब बोल सकते हैं कि ऑनेस्ट तो एच से शुरू होता है, कंसोनेंट से शुरू होता है, और उसी तरह से यूनिवर्सिटी तो यू से शुरू होता है। हाँ, घबराए मत, इसी के लिए तो आज हम आए हैं। इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आप लोगों को कुछ टिप्स बताने वाला हूं जो आप लोगों को ए और एन का सही इस्तेमाल करने में मदद करने वाले हैं। चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। अंग्रेजी में आर्टिकल्स दो प्रकार के हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इंडिफिनाइट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल है द और इंडिफिनाइट आर्टिकल है ए और एन। चलिए पहले हम द का इस्तेमाल के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं द एक डेफिनेट आर्टिकल है, तो ये कोई एक डेफिनेट व्यक्ति या वस्तु को समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द बॉय इन रेड शर्ट इज माई ब्रदर, आई लॉस्ट द पेन आई बॉट यस्टरडे। यहाँ बॉय बोलने से कोई भी लड़का नहीं है। कौन सा लड़का है? जो रेड शर्ट पहने हुए हैं। उनको हम स्पेसिफिकली समझाने के लिए बॉय के सामने दा का इस्तेमाल किया है। उसी तरह से पेन को स्पेसिफाई करने के लिए दा का इस्तेमाल किया है। कौन सा पेन? जो पेन हम कल खरीदे थे उसी पेन को हमने खोया है, दूसरा कोई पेन नहीं। ऐसे कोई भी चीज़ को स्पेसिफिकली हमें समझाने के लिए उस चीज या व्यक्ति के पहले हमें दा का इस्तेमाल करना है। सेकेंडली, यूनिक थिंग्स, जो चीजें इस दुनिया में सिर्फ एक ही है, ऐसे चीजों के नाम के आगे हमें हमेशा दा का इस्तेमाल करना है। जैसे द ताजमहल, द व्हाइट हाउस, द सन, द अर्थ। थर्डली, होली बुक्स, यानी पवित्र ग्रंथों के नाम के पहले हमें दा का इस्तेमाल करना है। जैसे द गीता, द रामायण, द बाइबल। फोर्थली, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के पहले हमें हमेशा दा का इस्तेमाल करना है। जैसे द बेस्ट बॉय, द टॉलेस्ट बिल्डिंग, एट्सेट्रा। उसी तरह से ऑर्डिनल नंबर्स के पहले हमें दा का इस्तेमाल करना है। जैसे द फर्स्ट, the second, the 10th, etc. Then famous organizations या देशों के नाम के एब्रिविएशंस के पहले हमें दा का इस्तेमाल करना है। जैसे द USA, द UK, द UNO, etc. इसके अलावा भी महासागर, सागर, नदियाँ, कैनल्स, माउंटेन्स, आइलैंड्स आदि के नाम के पहले हमें दा का इस्तेमाल करना है। चलिए अभी हम इंडिफिनाइट आर्टिकल्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं अंग्रेजी में दो इंडिफिनाइट आर्टिकल्स है, ए और एन। ए हमें उस नाउन के पहले इस्तेमाल करना है जो कंसोनेंट साउंड से शुरू होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कंसोनेंट साउंड, कंसोनेंट लेटर नहीं। उसी तरह से एन को हमें उस नाउन के पहले इस्तेमाल करना है जो वावेल साउंड से शुरू होता है। यहां मैंने आप लोगों को एक चीज बताया कि हमें वावेल या कंसोनेंट साउंड को कंसीडर करना है, ना कि वावेल या कंसोनेंट लेटर को। तो आप पूछ सकते हैं ये कैसी चीज है? हाँ, ज्यादातर भारतीय भाषाओं में साउंड यानी ध्वनि और लेटर यानी अक्षर में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी लेटर और अंग्रेजी साउंड में काफी डिफरेंस है। अंग्रेजी में कोई एक लेटर या अल्फाबेट दो या उससे भी ज्यादा साउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अंग्रेजी का क साउंड को हम सी, के, CH और Q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
उसी तरह से जो सी लेटर है वो कभी कभार क, स, श या च साउंड भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि हमारे भाषा में ऐसा नहीं है। अगर हम हिंदी में क बोलते हैं तो क जो लेटर है उसका लेटर का साउंड और ध्वनि में कोई डिफरेंस नहीं होते हैं। इसीलिए जब हम ए और एन के इस्तेमाल के लिए वावल लेटर या कंसोनेंट लेटर को कंसीडर करेंगे तो हमारे गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसी वजह से ऑनेस्ट के पहले हमें एन लिखना है और यूनिवर्सिटी के पहले हमें ए लिखना है। चलिए ये क्यों होते हैं हम एक उदाहरण से देखते हैं। जबकि हम जानते हैं अंग्रेजी में वावल लेटर 5 है, लेकिन आप लोगों को पता है अंग्रेजी में वावल साउंड्स कितने हैं? अंग्रेजी में वावल साउंड्स 20 है। इसी वजह से जब भी कोई लेटर इनमें से किसी एक साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके पहले हमें एन लिखना है, ना कि ए। हो सकता है वो लेटर कंसोनेंट भी हो। और इंटरेस्टिंगली आप अगर देखेंगे तो अंग्रेजी का जो वावल लेटर है यू, इसका जो इंडिविजुअल साउंड है वो एक्चुअली कंसोनेंट साउंड होता है। उसको अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, जो देखने में कुछ जे और यू के कॉम्बिनेशन जैसे होता है। जो हमें जे जैसे आप लोगों को लेटर दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली लेटर नहीं है, वो अंग्रेजी का एक साउंड है जिसका प्रोनाउंसिएशन य होता है, जो कि एक कंसोनेंट साउंड है। इसका जो ध्वनि है ऑलमोस्ट हिंदी का य जैसे होता है। तो हमें पता है हिंदी में भी यह जो साउंड है वो कंसोनेंट या व्यंजन वर्ण होते हैं। उसी तरह से जबकि हम जानते हैं अंग्रेजी में कंसोनेंट लेटर 21 है, लेकिन अंग्रेजी में कंसोनेंट साउंड 24 है। अगर कोई लेटर इनमें से किसी एक साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं तब वो एक कंसोनेंट साउंड कहला जाएगा और उसके पहले हमें एन नहीं अ लिखना पड़ेगा। हो सकता है ये वावल लेटर हो सकता है एक कंसोनेंट लेटर हो। जैसे यूनिवर्सिटी में यू ये वावल लेटर है, लेकिन उसका साउंड कंसोनेंट जैसे होते हैं, इसीलिए उसके पहले हमें अ यूनिवर्सिटी लिखना है। उसी तरह से अगर हम 1 रुपी नोट ओ, उसका रिप्रेजेंटेड साउंड कुछ ऐसा दिखा देगा जो W जैसे दिखाई दे रहा है, वो एक्चुअली लेटर नहीं है, वो एक अंग्रेजी साउंड है जिसका प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट वो जैसे होता है, वो एक कंसोनेंट साउंड है। इसीलिए 1 रुपी नोट के पहले हमें एन 1 रुपी नोट नहीं लिखना है, हमें ए 1 रुपी नोट लिखना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे ऑनेस्ट मैन, MLA, LP स्कूल। यहाँ अगर हम देखते हैं जो ऑनेस्ट शब्द है वो H से शुरू होता है, जो कि एक कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन यहाँ H साउंड साइलेंट है और इसका प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट से शुरू होता है। ये एक वावल साउंड है, इसी वजह से हम एन ऑनेस्ट मैन कहते हैं। उसी तरह से MLA, एम ए साउंड से शुरू होता है और ये एक वावल साउंड है, इसीलिए इसके पहले हम NMLA लिखेंगे। उसी तरह से LP स्कूल, ये भी L से शुरू होता है जो कि एक वावल साउंड है, इसलिए हम लिखेंगे NLP स्कूल। जैसे मैंने पहले भी बोला था आप लोगों को, कोई भी इंग्लिश लेटर का 2 या उससे भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेड साउंड हो सकता है। एक तो इसका इंडिविजुअल साउंड होता है, दूसरा एक रिप्रेजेंटेड साउंड होता है। एल जो है इसका इंडिविजुअल साउंड एल, एल, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेड अगर कोई साउंड हम देखेंगे तो ये ल जैसे साउंड होता है। तो अभी आप लोग बोल सकते हैं ये तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, इसको हम कैसे सीख सकते हैं? इसके बारे में जानने का हमारा एकमात्र और सही उपाय जो है वो है हमें हमेशा डिक्शनरी का कंसल्ट करना चाहिए। अभी आप बोल सकते हैं हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है कि हम डिक्शनरी को हमेशा कैसे कंसल्ट कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए आप लोगों को मैं एक इजी
फॉर्मूला दिखा सकता हूं। हमें कहाँ कंफ्यूजन होता है, जब कोई एक कंसोनेंट लेटर वावल साउंड करते हैं या तो कोई एक वावल लेटर कंसोनेंट साउंड करते हैं, उसमें हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि इसके पहले हमें ए लिखना है या एन लिखना है। इसीलिए कंसोनेंट लेटर्स एक लिस्ट बनाया है जिसका इंडिविजुअल साउंड वावल होता है। इन 8 कंसोनेंट लेटर कहीं भी इस्तेमाल हो रहा है तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि इसका इंडिविजुअल साउंड आ रहा है या रिप्रेजेंटेड साउंड आ रहा है। रिप्रेजेंटेड साउंड बोलने से जैसे एफ, इसका इंडिविजुअल साउंड है एफ, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेड साउंड है फ, हिंदी में फ जैसे बोलते हैं। उसी तरह से एच, इंडिविजुअल साउंड एच और इसका रिप्रेजेंटेड साउंड है हा। तो इसीलिए अगर एफ फ का साउंड होगा तो उसके पहले हमें ए लिखना है, लेकिन एफ अगर एफ साउंड ही हो रहा है तो उसके पहले हमें एन लिखना है। जैसे अगर हम बोलते एफ बी आई, एन एफ बी आई एजेंट लिखेंगे, नहीं कि हम ए एफ बी आई एजेंट लिखेंगे। लेकिन अगर फ्लावर हो रहा है तो उसके पहले हमें एफ फ्लावर लिखना है, ना कि एन फ्लावर। उसी तरह से अगर हम एच आई बी पेशेंट, तो एच आई वी अगर बोलेंगे तो हमें लिखना है एन एच आई बी पेशेंट। लेकिन अगर हमें हाउस बोलना है तो ये ह साउंड हो रहा है तो इसके पहले हमें ए हाउस बोलना है। तो उसी तरह से आप लोग बाकी साउंडों को अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो आप लोगों को ए और एन इस्तेमाल में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए ए का इस्तेमाल का कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे आई हैड ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एम साउंड जो है वो म का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो इसके पहले हमें ए लिखना है, ना कि एन। लेकिन अगर सेम चीज़ समझाने के लिए अगर एमएलए बोलते तो इसके पहले हमें एन लिखना था। उसी तरह से ए लोअर प्राइमरी स्कूल, ए यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी को आप डिक्शनरी में देखेंगे कुछ ऐसा लिखा दिखाई देगा तो इसके पहले हमें ए यूनिवर्सिटी लिखना है। उसी तरह से 1 रुपी नोट, यहाँ ओ वावल लेटर है लेकिन इसका साउंड कंसोनेंट जैसे हुआ है, इसीलिए इसके पहले हमें ए लिखना है। चलिए आप लोगों का काम और थोड़ा आसान कर देते हैं। कुछ मैं वर्ड्स का लिस्ट दे देता हूँ, वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग का जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ऑलमोस्ट इसी वर्ड के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन सेट होगा, तो उसी को देख करके आप सही से ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए पहले हम कुछ वर्ड्स देखते हैं जो एक कंसोनेंट लेटर से शुरू होता है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन वावल के जैसे होने के वजह से या तो वो कंसोनेंट जो साउंड है वो साइलेंट होने के वजह से और एक वावल साउंड से शुरू होने की वजह से उसके पहले हमें एन इस्तेमाल करना है। जैसे कि एयर, एयरएस, ऑनेस्ट, ऑनर, ऑनररी, ऑनरियम, आवर, HIV, HMT, LPG, MA, MLA, MMR, MMS, NCC, एक्समस, एक्सरे। उसी तरह से हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं जो वावल लेटर से शुरू हुआ है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट जैसा हुआ है, जिसके वजह से उसके पहले हमें एन नहीं ए इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ हर वर्ड के बाद में मैंने जो स्लैश के अंदर में लिखा है ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। चलिए वर्ड्स हम देख लेते हैं। यूरोपियन, वन, यूनिवर्सिटी, यूनिट, यूजर, यूफोरिया, यूरो, यूटोपिया, यूनिकॉर्न, यूलॉजी, यूनिक, यूनिफॉर्म। ये पूरे वर्ड्स शुरू तो हुआ है वावल लेटर से लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट साउंड होने के वजह से इसके पहले हमें ए लिखना है, ना कि हमें एन लिखना है। चलिए अभी हम आर्टिकल्स के एक दूसरा पहलू देखते हैं कि हमें आर्टिकल्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले आर्टिकल्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा, प्लूरल्स के पहले हम आर्टिकल्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। लोगों के नाम के पहले हम आर्टिकल्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। महादेशों के नाम के पहले हम आर्टिकल्स इस्तेमाल
नहीं करेंगे। उसी तरह से देशों के नाम के पहले और भाषाओं के नाम के पहले हम आर्टिकल्स इस्तेमाल नहीं करते हैं। अभी आर्टिकल्स का तीसरा एक पहलू देखते हैं कि आर्टिकल्स का रिपीटेशन कब होता है, या तो रिपीटेशन होने के वजह से इसका मीनिंग में क्या डिफरेंस आते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं द पीएम एंड द प्रेसिडेंट इज कमिंग हियर टुडे, इसका मतलब होता है पीएम और प्रेसिडेंट एक ही आदमी है, क्योंकि यहाँ द हमने एक ही बार इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर हम कहते हैं द पीएम एंड द प्रेसिडेंट आर कमिंग हियर टुडे, इसका मतलब होगा कि पीएम और प्रेसिडेंट दो अलग अलग व्यक्ति है। तो दो अलग अलग व्यक्ति को समझाने के लिए हम अलग अलग दो आर्टिकल्स इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई एक ही व्यक्ति को समझाना है तब हमें सिर्फ एक ही आर्टिकल्स इस्तेमाल करना है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आर्टिकल्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछना ना भूलें। धन्यवाद।